प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड रा दौरा पर प्रधानमंत्री 23 परियोजना वारो कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल ने सख्ती से पालन करवारी कर्या अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान राज्य सेवा में चयनित उम्मीदवारों आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम रो कर्या शुभारंभ। संवेदनशीलता कई मुद्दा माथे ध्यान राखवारा पर दीना जोर। राज्यपाल कलराज मिश्र 15वीं राजस्थान विधानसभा रा 16वां सत्र रो कर्यो 17वां और संसदीय कार्य विधान रे दीना जानकारी। आचार्य श्री महाश्रमण राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सु कर्या मुलाकात। राज्यपाल कया सद्भावना और नैतिकता और नशा मुक्ति रा संकल्प रा उद्देश्य सु अहिंसा यात्रा री पहल एक सराहनीय कदम। राजस्थानी खबरा में आप लोग घणो मान स्वागत सा और अब देखा हाँ खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड रा हल्द्वानी रा दौरा माथे है। अठे प्रधानमंत्री 23 परियोजना वारो उद्घाटन और शिलान्यास कीना। 17,500 करोड़ रुपया रा परियोजना सु उत्तराखंड रा विकास ने गति मिलेली। दिनांक 30 दिसंबर 2021 एक अत्यंत ही गौरवमय दिवस है। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की, ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को अनदेखा किया गया। हमारी सेना, हमारे सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कराया गया। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इंतजार, आधुनिक अस्त्र शस्त्र के लिए इंतजार, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे जरूरी सुरक्षा कवच के लिए इंतजार, आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए इंतजार। लेकिन ये लोग सेना और हमारे वीर सैनिकों का अपमान करने में हमेशा आगे रहे हैं, तत्पर रहे हैं। सेना को कुमाऊं रेजिमेंट देने वाले उत्तराखंड के वीर लोग इस बात को कभी भी भूल नहीं सकते। साथियों, उत्तराखंड तेज विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है। आपके सपने ये हमारे संकल्प है। आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। डबल इंजन की सरकार पर आपका ऐसा ही आशीर्वाद इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सबको, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
पोरू बटीसाल 2022 उनेरू छो आपू सब उत्तराखंडीन के नई साले की बधाई तथा दगाड़ में ऊणु धुधुती त्यारे की लाए बधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला पर गंभीरता जताता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार कानीसु जारी गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल ने सख्ती सु पालन करवारी अपील की है। ये कहा कि सरकार तीसरी लहर री आशंका ने देखता थका पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और चिकित्सा से जुड़ा पुख्ता इंतजाम कराया जा रहा है। मामला है उसके लेके हमने कल गाइडलाइन जारी की है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वैसे हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा आधारभूत ढांचा तैयार किया है, मेडिकल के अंदर भी सब प्रबंधन किए, दवाओं के ऑक्सीजन के कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे कैसी भी तीसरी लहर आ जाए तब भी हमारी पूरी तैयारी है। वो तो एक पक्ष हुआ, परंतु जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन वो करीब करीब 115 मुल्कों में फैल चुका है, बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु कब इसका मिजाज बदल जाए, एक्सपर्ट कहते हैं कि कब इसका रूप बदल जाए किसी को नहीं मालूम है। जैसे दूसरी लहर आई थी, पहली लहर में कुछ नहीं था, दूसरी लहर में डेल्टा नाम का जो वेरिएंट आया था पूरी तबाही मचा दी, लाखों लोग मर गए देश में दुनिया में, और ऑक्सीजन की मारामारी हुई, हाहाकार मच गया, दवाएं नहीं मिल पाई, सब कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि जैसे कोई बेड नहीं मिल पा रहा है बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। तो कहने का मतलब है कि ये किसी को नहीं मालूम है कि क्या होगा कल, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैक्सीन लगवाए अवश्य रूप से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजस्थान राज्य सेवा में चयनित उम्मीदवार आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम रो शुभारंभ कर्या। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था में राख्या कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं ने संबोधित करता था। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता जड़ा मूल्य माथे ध्यान राखवा पर जोर देना। कार्यक्रम के दौरान संस्थान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन बताया कि बरस 2018 में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का निसु आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार मेरे काम नहीं कर रहे, चाहे हम राजनीति में काम करते हैं, चाहे आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरी गवर्नेंस जो होती है वो आप पे निर्भर करती है। गुड गवर्नेंस, पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील, तीन बिंदु आप पकड़ लोगे लाइफ के अंदर, आपको जिंदगी में जब आप सर्विस में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको अलग जिंदगी जीने का आनंद का अनुभूति होगी। आपको इस ट्रेनिंग में 225 जनों को आना है, अभी भी आने की उनका टाइम बाकी है। अभी तक 180 ट्रेनीज जो है हमारे पास आ चुके हैं, उनका ट्रेनिंग आज प्रारंभ किया जा चुका है। ये 15 हफ्ते प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कुछ ऑफिसर्स अपने अपने जगहों पर अपने अपने इंस्टीट्यूट में फर्दर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। RAS और राजस्थान अकाउंट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है वो इसी संस्था द्वारा दिया जाएगा। वो लोग यहीं रहकर और प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए फील्ड में जाके फील्ड ट्रेनिंग भी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फाइनली जो है उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद, वो सफल प्रशिक्षण खत्म करने के बाद उनको नौकरी में अपने काम करने के लिए उनका नियुक्ति किया जाएगा। मैं भी RPS सर्विस में आने के बाद बहुत उत्साहित हूँ फील्ड में काम करने के लिए। तो यही उम्मीद करती हूँ कि जब मैं फील्ड में जाऊँगी मुझे बहुत अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। अपराधों को कम करने में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से काम करने में मैं अपनी अच्छी भूमिका निभाऊंगी। तो मैं चाहूँगी कि जब मैं यहाँ से ट्रेनिंग लूँ या ट्रेनिंग लेके बाहर जाऊँ और सर्विस दूँ, तो मैं जो मुझे कार्य सौंपा जाएगा सरकार के द्वारा उसको अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्य निष्ठा से, मेहनत से, लगन से उसको मुकाम तक पहुँचाऊँ।
अरे राज्यपाल कलराज मिश्र एक आदेश जारी कर 15वीं राजस्थान विधानसभा रा 16वां सत्र रो 17वां कर दीनो है। संसदीय कार्य विभाग से मिली जानकारी रे मुजब विधानसभा रो 16वां सत्र 10 फरवरी 2021 सु शुरू हुयो है और कई सत्र रे पछे 18 सितंबर 2021 ने साय 6:25 पर अनिश्चित काल खातर स्थगित कर्यो गयो है। आचार्य श्री महाश्रमण राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सु मुलाकात की ना। राज्यपाल श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघरी अहिंसा यात्रा रो राजभवन में स्वागत करे। इन मौके पर राज्यपाल कया कि सद्भावना नैतिकता और नशा मुक्ति रो संकल्पना लेगन दिलाबारा देश सु अहिंसा यात्रा री पहल सराहनीय है। इन मौके पर राज्यपाल आचार्य श्री ने आपरी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र और 2 बरसरा कार्यक्रम माथे आधारित एक पुस्तक सर्वांगीण विकास री नुवीरा री प्रति भेंट करी। और आज नई दिल्ली में राजस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय री ओमिक्रॉन माथे प्रेस वार्ता हुई जिनमें कड़ी सुरक्षा और सगला निर्देशा ने पालन करवारी अपील करी ने। कंटिन्यूअसली देश के हर नागरिक ने, स्टेट्स ने, सबने मिलकर इस लड़ाई को टायरलेसली शुरू से लड़ा है और हम अपने देश को बचाने के लिए रिक्वायर्ड कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब इस बारे में बात कही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये एफर्ट हैं, जो देश में अब तक एफर्ट हुए हैं, ये एफर्ट प्रूफ हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की, टीम डिलीवरी की, डेडिकेशन के, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के एफर्ट के, और साथ में एक कॉमन मैन के ट्रस्ट के, जिसने साइंस के डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए देश की इस लड़ाई में हर समय अपना सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे इससे पहले हमने डेटा के रूप में भी दिखाया कि पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस अब काफ़ी अधिक संख्या में नोट हो रहे हैं। हर देश में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और कुछ हद तक पिछले 3-4 दिनों से हमारे देश में भी कुछ संख्या में वृद्धि नोट की गई है। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, और जब वायरस म्यूटेट कर कर हमारे सामने एक नया चैलेंज रख रहा है तो ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को और मल्टीप्लाई करें और इस चैलेंज को लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहें। एक मुख्य विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा था कि पूरे कोविड की लड़ाई में सबसे मुख्य विषय था कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी जो भी गाइडलाइंस है कोविड के मैनेजमेंट की, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की, वो अगर इंडिविजुअल फॉलो करे तो कोविड नहीं फैल सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आज फिर हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे, जहां एक स्थाई पर केसेस में कुछ बढ़ोतरी नोट की जा रही है, हम फिर से मिशन मोड में आएँ और ध्यान रखें कि हम कोविड के केसेस को अपने प्रांत में बढ़ने ना दें। और दूसरा विषय है कि जब भी हमें वैक्सीनेशन ड्यू, हम वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब हम 2022 को वेलकम कर रहे हैं तब ज़रूरी है कि हमारे उस एंथुसियाज्म में, उस एन्जॉयमेंट में हमारे लिए केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। इस विषय में हमने कई बार बात की है कि हम इस मंच पे यह सर आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि जब हम अवेयर होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, हमें लड़ाई से कैसे अपने आप को जीतना है। तो हमें यह समझना है कि हम सावधान रहें। हमें यही समझना है कि पिछले 2 साल से हमने जो सीखा है उसी को हमें बार बार आजमाना है। वही हमारी सफल अप्रोच रही है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ट्रैक हो, ट्रीटमेंट का फॉलोअप हो या वैक्सीनेशन हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, इन पर ही हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम जिस तरह से केसेस में वर्ल्ड वाइड वृद्धि नोट की जा रही है उसको समझते हुए सुरक्षित रहें, सावधान रहें और रिक्वायर्ड एक्शन कंटिन्यूड बेसिस पर लेते रहें कि हम कोविड के इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाएँ। और खबरा माए टीम है अब आर एक विराम के बचे फिर आ गया आपा खबरा माए हाजिर वाला। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people
people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. राजस्थानी खबरां में एक बार फिर हूँ आपरो स्वागत। और अब देखा हाँ खबरां आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोहीरा माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव रो वर्चुअल उद्घाटन करया। इन मौके पर मुख्यमंत्री जी कहा कि माउंट आबू प्रदेश रो एकमात्र हिल स्टेशन है, इन खातर सरकार कोई कमी नहीं राखेली। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, विधायक संयम लोढ़ा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। पेविलियन पर ही बनाया गया है और समर्पित किया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये पुस्तकालय। वो शुरू हो गया है। जल जीवन मिशन में 159 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हम लोगों ने, जिसमें 149 गाँव के करीब लगभग 60,000 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचेगा। हर घर नल 50% बांध सेगा और 50% वाली रही आसाम सरकार की। पिछले वर्ष कोरोना के कारण इस महोत्सव का आयोजन नहीं कर पाए थे। इस वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और नववर्ष का आगाज़ करने के लिए आए हैं। इस दृष्टिकोण से भी इस महोत्सव का बहुत महत्व है। इस बार हमने इस महोत्सव में एक लिटरेरी फेस्टिवल को पहली बार शामिल किया है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया है और साथ में CRPF के जवानों को भी हमारे महोत्सव का पार्ट बनाया है। तो शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुलझाने के लिए एक पार्किंग और टेरेस गार्डन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसका भी आज शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल के पश्चात माउंट आबू का प्रसिद्ध शरद महोत्सव फिर से हो रहा है और स्थानीय प्रशासन ने इसके लिए जोरदार तैयारियां की है और इस बार कविता, गीत, साहित्य से भी इस आयोजन को जोड़ने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिंदी के कवि, गीतकार डॉक्टर कुमार विश्वास जी अपने साथियों के साथ, दूसरे सहयोगी कवियों के साथ तमाम देश भर से आए हुए सैलानियों का और माउंट आबू की जनता का रसास्वादन करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको पता है कि माऊ को मिनी कश्मीर कहा जाता है और यहाँ आने के बाद जो यहाँ की वादियाँ हैं, जो यहाँ का मौसम है, वो सचमुच ये डिज़र्व करता है कि हम मिनी कश्मीर बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब सुहानी सर्दी है, गरम गरम भुट्टे हैं, खूब सारा यहाँ पे जो अभी शरद महोत्सव का माहौल हुआ है। सचमुच बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ आके। चूरू जिला ने PM केयर सुमिल्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर PMO री विशेष सेल ऑनलाइन नजर राखेली। सगला चिकित्सा अधिकारियों ने PM केयर योजना यूनिट सु इन काम में खास निर्देश जारी कर दीना है। ऐप रे जरिए सु या जानकारी राखी जावेली कि जिला में कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू है। सारी जानकारी CMHO प्रिंसिपल JD ऑनलाइन देख सकेला। PM केयर से चूरू जिले को अपने टोटल 180 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं, जिसमें लगभग 130 कंसंट्रेटर 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से होंगे और जो 50 है वो 10 लीटर वाले हैं। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने सारे PSC, CSC जो चूरू जिले में जितने भी है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, वहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और रहा सवाल जिला अस्पताल की, जिला अस्पताल में आप देख रहे हैं 5 ऑक्सीजन प्लांट जनरेट चालू है, सब वर्किंग है और जिला अस्पताल में लगभग 200 ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और यहाँ पे 116 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। PM केयर से हमें 180 कंसंट्रेटर मिले हैं, जिसमें 50 लीटर के 130 है और 10 लीटर के 50 है और सभी जो कंसंट्रेटर हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है और अभी चालू हालत में है। इसके अंदर ये है कि यदि उसमें किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है तो वो ऑनलाइन सीधा दिल्ली में रिपोर्ट होगा और वहीं से इंजीनियर आके उसको दुरुस्त कर देगा। राजधानी जयपुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन कानीसु युवा कार्यक्रम
और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय रा सहयोग से चाल रिया 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में कई गतिविधियां रो आयोजन करियो जा रियो है। वटे कार्यक्रम में एक सत्र में मुख्य वक्ता रा रूप में PIB अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और नेहरू युवा केंद्र संगठन रा क्षेत्रीय निदेशक भुवनेश जैन मौजूद रहे। इन दौरान प्रज्ञा पालीवाल आपरा संबोधन में कहा कि भारत सरकार योजना रो मुख्य आधार जनाधार है, जिनसो सरकार योजना रो लाभ घर घर ताई पूग सके है। और कार्यक्रम में आज प्रतिभागियों खातर पोस्टर, पेंटिंग, खेल, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो है। करीब युवा आए हुए हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से, जो कि यहाँ पे विकास की क्या प्रक्रिया है राजस्थान में आके उसको देख रहे हैं और उनको अलग अलग ऐसे सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जिससे उनको जानकारी दी जाए कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की क्या योजनाएं हैं कि वो अपने गांव में क्रियान्वित करा सके। तो उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो सशक्त होकर अपने अपने गाँव में जाके और विकास कार्यों को और एक युवा शक्ति को जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से उस नक्सलवादी इलाके में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो लोग, तो और उससे शांति और विकास का जो क्षेत्र है और किस तरह से वो विकास कर रहा है, सरकार की योजनाएं किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो वो एक तो उनको इंस्पायर कर रही है और वो लोग खुद मिलकर अपने गांव में सरकार के सहयोग से उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए आगे आने का मन बना रहे हैं करके, और उनके अपने सपने जो हैं गांव के, देश के, उसमें वो भागीदार बनना चाहते हैं। तो ये एक कार्यक्रम के माध्यम से वो लोग आपस में मिलकर अपने आत्मबल को बढ़ाने का और आगे बढ़ने का जो है वो एक उत्साह उनमें उमड़ रहा है, बढ़ रहा है। शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को के बारे में उनको विस्तार से बताया जा रहा है और वो यूथ अपने गांव में किस प्रकार सशक्त रूप से संगठित होकर अपने और अपने समाज का, अपने गांव का विकास करके राष्ट्रीय निर्माण में, राष्ट्रीय मुख्य धारा में वो शामिल हो सके, ये तमाम प्रयास हम कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस रा मामला में तेजी से बढ़ोतरी होबा लागी है। लाडला 24 घंटा के दौरान देश भर में 13,032 नवा मामला सामने आया है। बटे करीब 268 मरीजा री कोरोना से मौत हुई है। बटई प्रदेश में कल कोरोना रा 131 नवा मामला दर्ज कराया है। इनमें 732 मामला जयपुर में आया है। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजा री संख्या बढ़कर 537 हो गई है। सिख समुदाय सिखारा 10वां गुरु गोविंद सिंह रा और वणारा 4 पुत्रारा धर्म खातर बलिदान हो जाबा रहे चालता बलिदान दिवस मना रिया है। इन्हीं तहत हनुमानगढ़ जिला में गोलूवाला कस्बा रा मेहताबगढ़ गुरुद्वारा में गुरुमत समागम रो आयोजन करियो जा रियो है। वटे आज पंच प्यारो री अगुवाई में नगर कीर्तन काढ़ियो गयो। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिन्हां ने कि इस पो महीने दे विच शहीदियां प्राप्त कीतियां। उन्हां दे नाल सत्कारयोग माता गुजर कौर जी जो साहिबजादियां दे दादी जी सन, उन्हां नूं वजीर खान वल्लों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे किला छड्डण तो उपरंत कैद कर लिया गया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜੁਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू ने श्रीगंगानगर रा पदमपुर में 40 आरबी स्मारक माथे श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इन मौका पर सांसद निहाल चंद मेघवाल, शहीद रा परिजन और दूजा लोगा मौजूद रिया। सांसद कहा कि नवपाल सिंह सिद्धू रो सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र खातर सदा गौरवमयी रेवलो। और प्रदेश में सर्दी रो प्रकोप जारी है। राजधानी जयपुर में भी कोहरारी वजह से लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। लोग सर्दी से बचाव खातर गर्म कपड़ा और अलाव रो सायरो ले रिया है। बटे सर्दी रा प्रकोप रे बीच लोग घूमबा रो भी लुत्फ उठा रिया है।
अच्छी सर्दी है और सर्दी के कारण ही घूमने का थोड़ा मज़ा आता है, बिकॉज अगर गर्मी रहेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा घूमने का। तो शाम के टाइम पे खास करके सर्दी काफ़ी अच्छी रहती है। पहली बार से मौसम तो अभी ठंड पड़ती है, 3-4 दिन से तो अभी थोड़ा नॉर्मल है, बट उससे कुछ 10 डेज पहले थोड़ी ठंड थी वहाँ पे, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है। ठंड है इस बार, पता चल रहा है ठंड है, ठंड आनी भी चाहिए, हर बार नहीं होती है, इस बार अच्छा लग रहा है ठंड आई है तो थोड़ा ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्लस हमारे कोरोना है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से कोट पहन के निकलें, मस्ती करें पर अपनी सेफ्टी को ध्यान रखें। और प्रदेश में हुई बारिश रहे पछे कड़ाकारी सर्दी रो दौर शुरू हो गयो है। वटे ही खेतर कई इलाका में सुवारे सु ही कोहरो छायो रियो। मौसम विभाग आबाड़ा दिना में शीतलहर साथे तापमान में 2 से 4 डिग्री ताई गिरावट होबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी रे मुजब फतेहपुर में 1.1, करौली में 1.5 और चूरू में 2.5, हनुमानगढ़ राज सांगरिया में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। वटे जयपुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रियो। सिख समुदाय सिखारा 10वां गुरु गोविंद सिंह वणा और 4 पुत्रा रा धर्म खातर बलिदान होबारे चालता बलिदान दिवस मना रिया है। इन तहत हनुमानगढ़ जिला रा गोलवाल कस्बा गुरुद्वारा में गुरुमत गुरुमान सिंह ने वह आयोजन करया। और खबर और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू ने गंगानगर रा पदमपुर में 40 अरबी स्मारक माथे श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इन मौके पर सांसद निहाल चंद मेघवाल, शहीद रा परिजन और दूजा लोग मौजूद रहा। सांसद कया कि नवपाल सिंह सिद्धू रो सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र खातर सदा गौरवमय रहवलो। खबरा में अब खेल जगत सु खबरा। सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका ने 113 रन सु हरा देना है। मैच रा आखिरी दिन भारत दक्षिण अफ्रीका री टीम ने 191 रन पर आउट कर जीत हासिल की है। इन्हीं रसात 3 टेस्ट मैच री श्रृंखला में भारत 1 सु बढ़त बना लेना है। भारत पहली बार सेंचुरियन में जीत हासिल कर है। खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड रा दौरा पर प्रधानमंत्री 23 परियोजना वारो करया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला न ले सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जारी गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल ने सख्ती से पालन करवारी करया अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान राज्य सेवा में चयनित उम्मीदवार आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम रो करया शुभारंभ। संवेदनशीलता और कई मुद्दा माथे ध्यान राखवार पर दीना जोर। राज्यपाल कलराज मिश्र 15वीं राजस्थान विधानसभा रा 16वां सत्र रो करया 17वां संसदीय कार्य विभाग ने दीना जानकारी। आचार्य श्री महाश्रमण राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सु करया मुलाकात। राज्यपाल कया सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति रा संकल्प रा उद्देश्य सु अहिंसा यात्रा री पहल। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। साथ राम राम।